अन्योंहासेयो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। आप सबकी दुआ से। भाई साहब, बीते दिनों में वीडियो जो नहीं बना पा रहा था, मेरा मूड एकदम खराब हो रहा था। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी, ऊपर से असाइनमेंट लिखो और वीडियो बनाने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था, और ऊपर से क्रिश की हरकतें भाई साहब। लेकिन जो दादी सा ने आज पट से हेडशॉट मारा है ना, कलेजे को जो ठंडक मिली है, जो सुकून मिली है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता भाई साहब। ऐसे ही दो चार चप्पलें घुसे और भी मार देती ना, तो और मजा आ जाता भाई साहब। क्रिश को इसी चीज की जरूरत है, और अब तो क्रिश का साला भी अबीरा पे फिदा हो गया है। अंशुमन जी तो दिल हार गए भाई साहब, प्यार में बर्बाद होने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन क्या उन्हें अबीरा के गले में मंगलसूत्र नजर नहीं आ रहा है? अच्छा हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर उन्हें नजर आ जाएगा तो आगे चल के उनका दिल कैसे टूटेगा जोर से भाई साहब। लेकिन कुछ भी हो, दादी सा और विद्या तो अब चाहेंगी, बिल्कुल चाहेंगी कि अबीरा की शादी हो अंशुमन से। और जब उन्हें पता चलेगा कि अंशुमन इतना ज्यादा प्यार कर रहा है अबीरा से, तब तो भाई साहब वो लोग और चाहेंगी कि अबीरा और अंशुमन की शादी कर दी जाए, उन्हें एक कर दिया जाए। और उधर अरमान भी गीतांजलि से ब्याह रचाने के लिए हाँ कर देगा, क्योंकि वो अपनी बेटी को एक माँ देना चाहता है। तो उसकी असली माँ तो दे नहीं सकता है ना, तो इसीलिए गीतांजलि से ही ब्याह रचाएगा भाई साहब। काश हमारे मम्मी पापा भी हमारी ऐसी सारी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, विशेष पूरी कर देते, तो आज हमको भी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई हमें तो जिद करना आता ही नहीं था। मैंने तो पर्सनली कभी जिद करी ही नहीं, जिद करना सीखा ही नहीं, क्योंकि अगर जिद करते तो लात जूते चप्पल घूसे बेलन झाड़ू पता नहीं क्या क्या मिल जाता, लेकिन जिद पूरी नहीं होती। यहाँ तो भाई साहब नए पापा चाहिए, ठीक है आ जाएंगे। नई मम्मा चाहिए, ठीक है नई मम्मा ले आएंगे भाई साहब। जो बेटा का मन होगा वही होगा। मम्मा पापा ना हो गए बाजार में टंगी हवा मिठाई हो गई कि तोड़ के ले आओ, लो बेटा मुंह मीठा कर लो। आजकल के बच्चे भी तो भाई साहब डिजिटल बच्चे हो गए, इतने मॉडिफाइड बच्चे तो हमने सोचे भी नहीं थे कि ऐसे भी बच्चे होंगे। हम नहीं थे बच्चे, अगर दिन में मम्मी को सोना होता था तो हमें भी ठोक पीट के सुला देती थी, फिर चाहे सोने का मन हो ना हो। और आजकल के बच्चे ऐसे हो गए कि अगर उन्हें नींद नहीं आएगी तो वो माँ बाप को भी जगा के रखेंगे भाई साहब। इतनी डोमिनेंसी हो गई है, कुछ ज्यादा ही इवॉल्व हो गए बच्चे आजकल के। तो खैर ये हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, और वायर के केज के बारे में भी तो हम रोज बात करते हैं, इसीलिए आज किसी और शो की बात करते हैं भाई साहब। और सबसे ज्यादा सुर्खियों में आजकल कौन सा शो है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 सुनने में तो आ रहा है कि 3 जुलाई 2025 को ऑन एयर होगा ये शो। एग्जैक्टली 25 साल बाद। सीजन 1 3 जुलाई 2000 को आया था, और सीजन 2 3 जुलाई 2025 को आने वाला है भाई साहब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग तो एक्साइटेड नहीं होंगे, क्योंकि एक्साइटेड होने वाली जनरेशन मिलेनियल्स है भाई साहब। कितनों को तो पता भी नहीं होगा कि ये भी एक कोई शो था, लेकिन ये शो था बहुत ही अच्छा। मतलब उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ही सही शो था, लेकिन इस टाइम के हिसाब से तो तर्क संगत बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि कहानी नए तरीके से दिखाई जाएगी, नए ढंग की कहानी होगी, क्योंकि वो जो पुरानी वाली कहानी थी ना, वो तो आप लोगों को कतई पसंद नहीं आएगी। और मैं तो एक्साइटेड हूँ, बहुत से लोग इस जनरेशन में भी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि भाई इतना नामी शो है तो एक्साइटेड तो होना बनता है। और जिन लोगों ने भी ये शो देखा है या फिर इसके बारे में सुना है, उन्हें तो पता ही होगा कि इसकी कहानी बहुत ही अजीब ढंग से खत्म हुई थी। मतलब ऐसे कोई कहानी खत्म नहीं हुई थी, बहुत ही मिस्टीरियस इस टाइप से कि ऑडियंस को एक झूले पे लटका दिया गया है। ना स्टार्टिंग का पता है ना एंडिंग का पता है, बस झूले पे झूलते रहो भाई साहब। कुछ क्लोजर ही नहीं मिला, कंक्लूजन ही नहीं मिला, इस टाइप से कहानी खत्म हुई थी। तो अंतिम एपिसोड में क्या होता है ना कि तुलसी के सामने एक औरत आती है, जिसका रोल साक्षी तन्वर ने किया था भाई साहब, जो उस वक्त कहानी घर घर की लीड थी। मतलब कहानी घर घर की कुछ दिन पहले खत्म हो गया था वो शो। फिर पार्वती अग्रवाल इसमें आती है, मतलब उसी की तरह बन के आती है साक्षी तन्वर, लेकिन ये मेंशन नहीं करती है तुलसी की, मतलब वो पार्वती अग्रवाल ही है। तुलसी ऐसे बोलती है तुम, तो वो बोलती है हाँ मैं तुलसी, इस टाइप से होता है। मतलब ये मेंशनिंग नहीं होता है कि वो पार्वती अग्रवाल ही है, लेकिन वो लगती बिल्कुल पार्वती अग्रवाल जैसी ही है। और वो बताती है कि बा से वो वसीयत उसी ने बनवाई थी, और पार्थ को भी उसी ने पाला था। पार्थ कौन? तो करण और नंदिनी का बेटा। और करण कौन? तो मिहिर और मंदिरा का बेटा, जो कि तुलसी को अपनी माँ मानता था और मंदिरा की सच्चाई जानता था भाई साहब। तो करण और नंदिनी तो पूरे शो में पार्थ को ढूंढते ढूंढते मर गए, मतलब मर तो नहीं गए, पागल हो गए, पगला गए, लेकिन मिला नहीं
पार्थ। और अंत में ये ऐसे आता है राज कि मतलब वो औरत ने पार्थ को पाला था और बा से वसीयत भी बनवाई थी, लेकिन वो औरत थी कौन, पहले ये राज तो खोलो। और उसने क्यों पाला पार्थ को, उसका पार्थ से क्या रिश्ता था भाई साहब। तो मैं तो चाहता हूँ कि सीजन 2 में पहले तो इस बात का राज खुले भाई साहब। 25 सालों से ये राज मेरे दिल में कचोट रहा है। 25 साल का मैं अभी हुआ भी नहीं हूँ, लेकिन ऑडियंस के दिल में तो कचोट रहा होगा ना कि आखिर वो औरत कौन थी। खबरें आ रही हैं कि स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ शूट कर रहे हैं भाई साहब। बहुत ही खुफिया काम हो रहा है, तो जेड प्लस सिक्योरिटी तो लगी जाएगी ना, मतलब मजाक कर रहा हूँ भाई साहब। पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर है, तो उनके लिए तो जेड प्लस सिक्योरिटी होनी ही चाहिए। और तो और करिश्मा तन्ना और मौनी रॉय भी शूट कर रही हैं, लेकिन उन सबका कैमियो होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नए लीड्स की खबरें भी आ रही है जिसमें कि रोहित सुचांटी का नाम सुना मैंने। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कैमियो हो रहा है तो हितेन और गौरी का भी होना चाहिए था भाई साहब, चाहे एक एपिसोड के लिए ही हो, लेकिन होना चाहिए था, क्योंकि वही तो करण और नंदिनी है ना भाई साहब। करण और नंदिनी जो हमेशा तुलसी के साइड पर रहे, हमेशा तुलसी के साथ रहे, तो उन्हें तो होना ही चाहिए था। खैर नहीं हो रहा है तो जो भी मेकर्स जाने वो करे। और रही बात मौनी रॉय की, तो वो तो भाई तुलसी की पोता बहू थी। और करिश्मा तन्ना वो तो मिहिर के चचेरे भाई की मतलब भांजी थी, मतलब मिहिर की चचेरी बहन की बेटी थी। भाई देखते हैं कि मेकर्स क्या करते हैं। मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं बोलने पे आ गया ना तो मैं बोलता ही रह जाऊंगा, क्योंकि मैंने क्यूकी पे ना बहुत ही ज्यादा छानबीन कर लिया। इतना तो मेरे को करना भी नहीं चाहिए था। अगर बल्लू ये वीडियो देख रहा होगा तो बोलेगा हाँ तू तो क्यूकी देख, तो क्यूकी तो मैं देखूंगा ही और बात भी करूंगा, क्योंकि भाई ऐसा लेजेंडरी शो सीजन 2 के साथ आ रहा है, वो भी 25 सालों बाद। मेरे जन्म से पहले का शो है भाई साहब। और आज ही किसी ने तो कमेंट करा था कि आप कुमकुम पे बात क्यों नहीं करते, तो क्योंकि मैं वो शो नहीं देखता। हाँ, जब भी प्रीता और करण आए थे तब मेरा मन हुआ था कि कुछ दिन मैं देखूं कि क्या फ्रेशनेस आई है शो में, तो मैंने कुछ दिन देखा। और भाई देखो प्रीता और प्रज्ञा बहनें थी और प्रार्थना ठहरी प्रज्ञा की परनातिन। तो भाई प्रज्ञा की जो बहन हुई उसकी भी तो परनातिन ही हुई ना प्रार्थना, मतलब पर नानी की बहन को तो पर नानी ही बोलेंगे ना, चाहे मासी पर नानी कह लो। तो मैं तो ये सोच के हैरान था कि श्रद्धा आर्या मतलब प्रणाली राठौड़ की पर नानी बनने के लिए कैसे राजी हो गई। और उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि पूर्वी कैसे आ गई भाई साहब। पूर्वी तो प्रार्थना की बेटी कम, मतलब माँ कम बेटी ज्यादा लग रही थी। मतलब वो डायलॉग नहीं आया था यशोमती की सास का देवदास मूवी में, कि वो जो पारो को कहती है कि आप भुवन चौधरी की पत्नी कम बेटी ज्यादा लगती हैं, तो वही तो यहाँ पे भी लग रहा था। पूर्वी को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप प्रार्थना की माँ कम बेटी ज्यादा लगती हैं। और सच में यार पूर्वी के चेहरे पे अलग ही नूर है, वो प्रार्थना के चेहरे पे भी नूर है, वो भी हमारी अक्षु है, लेकिन जो भी है, लेकिन पूर्वी के चेहरे पे ज्यादा नूर है। खैर ये एक्टर्स का कॉल है कि वो पर नानी का रोल करते हैं, नानी का करते हैं, माँ का करते हैं, ये उनका कॉल है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट देखते हैं, कैरेक्टर ग्राफ देखते हैं, एक्टिंग देखते हैं। ये नहीं देखते कि वो माँ बन रही है कि पर नानी बन रही है कि नानी बन रही है, वो जान देखते हैं कि मतलब कैरेक्टर में जान है कि नहीं। और पूर्वी हो या फिर प्रीता, वो भी तो लीड रह चुकी है ना। काश ऐसा डीकेपी में भी होता कि मतलब प्रीवियस लीड भी रह जाती इस जनरेशन में, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है हमारे यहाँ पे। ये बड़े ही दुख की बात है। लेकिन इस मामले में भाई बालाजी बहुत ही लकी है, थू टचवुड, बहुत ही। और लकी रहो भाई साहब, होना चाहिए, वरना हमारे जैसे ही सब दुखी दुखी घूमते फिरेंगे। इवन परिणीति में भाई साहब तन्वी डोगरा इज गोना प्ले प्रतीक्षाज मदर। भाई साहब ये तो और शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन उनको भी सल्यूट ही करेंगे, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा है ना कि एक्टर्स टाइपकास्ट हो जाते हैं, फिर भी ये लोग कर रही हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं तो एक्साइटेड था कि मतलब प्रतीक्षा और पारस एक साथ कैसे लगते हैं देखने में। आई होप उनकी केमिस्ट्री भी दिखाई जाए। हालांकि लीड तो आंचल साहू ही रहेंगी, लेकिन फिर होता है ना कि नेगेटिव लीड के साथ भी कभी कभी एक्टर्स आते हैं, मेन लीड आते हैं, तो वैसा कुछ सीन होगा तो बहुत जमेगा, क्योंकि मुझे तो देखना है प्रतीक्षा और पारस को एक साथ देखना है मुझे। देखो मैं ना किसी भी शो से बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी, ये वायर के केच ही है जिससे मैं कभी बोर नहीं होता। तो कुमकुम से भी मैं बोर हो गया, कुछ दिन तो देखा लेकिन फिर बोर हो गया। गुम भी देखता था लेकिन फिर मैं बोर हो गया। भाई गुम की कहानी तो अलग ही जा रही है, एक ही लड़की को 3-3 लड़कों के साथ दिखाओ, बहुत सही कहानी है भाई, ऐसा ही दिखाना चाहिए, यही तो सोशल मैसेज होगा ना। खैर गुम की बात बाद में करेंगे, अभी वापस आते हैं कुमकुम पे। तो वहां पे मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी कि रौनक को रिप्लेस करके शिवांश बैठ रहा है मंडप पे, और किसी को खबर तक नहीं लगी भाई साहब। शिवांश और रौनक के तो साइज भी इतने डिफरेंट है भाई साहब, वो इतना लंबा चौड़ा, ये ऐसा इतना छोटा, मतलब छोटा इन द सेंस कि शिवांश और रौनक में हाइट डिफरेंस है, फिर भी इन लोगों को खबर नहीं
लगी कि मतलब लड़का बदल बदल चुका है। और शिवांश भी भाई साहब अपनी माँ से बदला लेने के लिए, मतलब स्मिता से बदला लेने के लिए उसने प्रार्थना की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये तो उसने और गलत कर दिया भाई साहब कि मतलब आप एक अपना बदला लेना है तो आप अपना बदला लो ना, किसी और की ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हो, हाँ? और एक तो मुझे कुमकुम में अजीब चीज़ ये लगी कि इतने हैवी कॉस्ट्यूम्स देते हैं ना भाई साहब, वो पुराने 2000 एरा वाले कॉस्ट्यूम्स, इतने लंबे-लंबे ज्वेलरी और भारी भरकम साड़ी भाई साहब, वो देख के तो और मेरी आँखों में चमक आ जाती है, मतलब मेरी आँखें चौंधी आ जाती है। तो भाई वो भी मैं स्किप कर के ही देखता था। थोड़े करण, प्रीता, प्रणाली को देख लिया क्योंकि प्रणाली अच्छी लगती है मुझे, हमारी अक्षु है भाई, वायर के केस के लोग तो मुझे अच्छे ही लगते हैं, तो इसीलिए देखता था। अभी भी कभी-कभी देख लेता हूँ, लाइक एक वीक में एक बार देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है, अपडेट्स तो मिले। बाकी मैं बोलना तो अभी बहुत चाहता हूँ लेकिन देर हो रही है। अभी मुझे फिर से असाइनमेंट लिखने हैं और भाई साहब अभी कतई असाइनमेंट लिखने हैं मुझे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अभी तो मुझे परिणीति भी देखना है, वीकली एक बार वो भी देखूंगा मैं। मुझे पता है कि मैं उससे भी बोर हो ही जाऊंगा क्योंकि वायर के केच है जो मुझे कॉन्स्टेंटली लॉयल रखता है और किसी से मेरी लॉयल्टी हो नहीं पाती है। हालांकि मैं देखने की कोशिश तो ज़रूर करता हूँ क्योंकि वायर के केज में भी तो भाई क्या दिखाते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की वीडियो चाहिए हो ना ऐसे यूट्यूब पे, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, जैसे आज एक बंदे ने करा था, तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार। चलो फिर रखते हैं, बंद करते हैं। और भाई जो मैंडेटरी बात है वो तो मैं बोल दूँ, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई साहब। पसंद आए ना आए आपको फॉलो करना है, मतलब सब्सक्राइब करना है भाई साहब, तभी तो आपको अच्छा लगूंगा ना। मैं एक ही चीज़ को आप लोग बार बार देखोगे तो मैं पसंद आ ही जाऊंगा, उतना भी बुरा नहीं हूँ।